तो ये डुएट गाना है। सुन लाए गोरिया आरा बलिया हो छपरा। हेलो एवरीवन, दिस इज एपिसोड 9 ऑफ राइज एंड फॉल, जिसका नाम होता है कौन होगा एलिमिनेट। अब कौन होगा एलिमिनेट इसकी मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को। पहले मैंने एक नाम दिया था, बट फिर मैंने कल दोबारा एनालाइज किया अच्छे से, तो बैठ के फिर मैं समझ गया कौन होने वाला है। एंड टच में वही हुआ बंदा। तो मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो तुम्हें पहले से पता होगा रीजन के साथ। देन एपिसोड में एलिमिनेशन से पहले बहुत कुछ होता है। कहीं पे पवन जी अपना डांस दिखाते हैं, तो कहीं पे अपना गाना दिखाते हैं, तो कहीं पे हमारे की भाई पवन जी की एक्टिंग करते हैं। तो बेसिकली एपिसोड जो है पावर स्टार के और काफ़ी रहे, लगता है टीआरपी पवन के नाम पे चल रही इनकी, विच इज़ ट्रू एज वेल। हमें भी दिखता है कि हाँ भी ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा फैंस होंगे वो पवन के। अगर हम पवन को हटा दें तो फिर हमें क्लियरली दिखता है कि आरुष के तगड़ी फैंस होंगे। उसको आप वोटिंग में तो नहीं हरा सकते बंदे को। लिख के ले लो मुझसे आज कि अगर आप ये गेम को वोटिंग के हिसाब से लेके जाओगे तो आप कभी आरुष को नहीं हरा पाओगे, अनलेस पवन सामने ना हो आरुष के। तो बात करते हैं कि आज क्या होता है। तो हमारे जो शो की शुरुआत होती है वो होती है पावर प्ले विद अर्जुन के साथ, जिसमें कि अर्जुन के पास एक ऑप्शन होता है कि वो रूलर्स के 3.5 लाख रुपए निकाल के सारे के सारे वर्कर्स को बेड दे दे। अब सबके सब देख रहे होते हैं, बाज वहाँ पे शांत बैठा, बाकी सब कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, 3.5 लाख ले लेगा, उनको बेड मिल जाएगा, कंसिडरेट ऑप्शन है, सही है, सही बात है। वर्कर्स भी देख रहे होते हैं कि क्या हमें बेड आएगा नहीं आएगा, 3.5 लाख है, सबको लगता है कि आ ही जाएगा। अर्जुन काफ़ी देर तक सोच विचार करते हैं, अश्विनी भाई के साथ अपना गेम थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, देन बोल देते हैं कि चलो ठीक है दे दो, आप सबको बेड दे दो, 3.5 लाख की बात है। अब जो 3.5 लाख रुपए जो रूलर्स के यहाँ से गए हैं वो वर्कर्स को नहीं गए। वर्कर्स का जो पैसा है वो अभी भी 12 लाख है, और जो इनका जो हमारे रूलर्स का है वो है 29.5 लाख, जिसका मतलब कि अब टोटल जो अमाउंट है 41.5 लाख बाहर है, पर बाकी से 8.5 जो वो मेकर्स के पास है। तो आप उस 8.5 को वो कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, किसी टास्क के थ्रू लाएंगे, नो आइडिया। पर मुझे लगता है कि वो जो 8.5 लाख है वो तख्ता पलट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे चल के। वो जो मोस्ट प्रोबेबली 3rd वीक में आई गेस ये खेला हो गए, क्योंकि अभी टीआरपी अच्छी चल रही है, नॉर्मल टास्क वगैरह ऐसा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे टास्क वगैरह पसंद भी आ रहे हैं, कोई ऐसा बोरिंग सा टास्क नहीं है। अगर आप वीकेंड के आपने दोनों एपिसोड देखो तो कुछ अलग सा लगा, ऐसा नहीं कि रेगुलर सा कुछ हो। तो ओवरऑल फन, तो एपिसोड तो फन है। देन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो अश्विनी वो सबको बुला लेते हैं दोबारा वहीं पे स्टेज के पास एंड बोलते हैं कि जो हमारे 4 नॉमिनेटेड गाय हैं, नूरीन, संगीता, आकृति एंड आरुष, खड़े होते और बोलते कि जो हमारी ऑडियंस है उसने एक बंदे को सेव किया है। एंड जैसे ही मैंने पहले बोला, वोटिंग अगर कहीं पे तो आप वहाँ पे आरुष को नहीं हरा सकते अनलेस उसका अपोनेंट पवन ना हो। अपोनेंट को पवन था नहीं, तो ऑब्वियसली बात है वोटिंग बन जाता आरुष, तो मतलब आरुष सेफ हो जाता। 3 ही बंदे बचे जो नॉमिनेशन में बचे हैं। देन हम देखते हैं कि किको भाई आते हैं जो पवन सिंह की तरह थोड़ा परफॉर्म करते हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस था मेरे अकॉर्डिंग, स्पेशली कि हाँ अभी हम पावर स्टार ऐसे नहीं बने हैं, मुँह में लिए हैं वो तार बिजली का 5 घंटे तक सबको लाइट दिए हैं, तो जाके हमें पावर स्टार बोल रहे हैं, मतलब ओवरऑल फन वो था। देन उसके बाद 3 क्वेश्चन कहते हैं कि हमने 2 ऑडियंस से पूछे थे, जिसमें से मैंने 2 तो गैस कर लिए थे, एक मुझे गैस करने का मौका मिला नहीं, मुझे उसमें थोड़ा डाउट ही था क्योंकि मुझे ऐसा कोई लगा भी नहीं था, बट ठीक है स्टिल ऑडियंस ने और बाकी सब में बात मिल गई थी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वो इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट। तो क्लियर ही है वो आरुष है। पूरे हफ्ते में बंदे ने रीलों पे भी अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ ये आरुष ने सबसे ज़्यादा मजे दिलाए। देन आता है सबसे ज़्यादा आलसी कौन है, ये वाला मैं नहीं कर पाया था। सब कंटेस्टेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ आदित्य, नारायण एंड देन मेरे अकॉर्डिंग वही था भाई, क्योंकि सब अपना थोड़ा बहुत कर रहे थे। देन ऑडियंस के अकॉर्डिंग इट्स आदित्य। देन 3rd क्वेश्चन आता है सबसे शातिर कौन है। मुझे इसमें ऑप्शन चाहिए नहीं आपने, मुझे पता है कि इट्स नन अदर देन अरबाज, वही था आंसर भी। देन कुछ डिमांड्स आते पब्लिक की साइड से कि अगर पवन भैया क्या करेंगे, हाँ गाना गाएंगे तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनको पिज्ज़ा मिलेगा। रूलर्स के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। हम देखते हैं कि सारे के सारे एपिसोड खत्म होने के बाद रूलर्स को पता है कि मस्त प्रोटीन बार खा रहे, हमारे वर्कर बेचारे ऐसे बैठे हैं। तो जिसके लिए पवन भैया गाना गा भी देते हैं मस्त, अपना तबला बना लेके करके अपना मस्त गा देते हैं। अच्छा लगता है गाना, भोजपुरी में था, ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, बट सुर तो सही थे ना, सुर तो समझ आती है। डेस्पेसिटो भी सुना ही होगा ना तुम लोगों ने। देन ये अगला आता है कि हाँ भैया छोले भटूरे मिलेंगे अगर पवन भैया के साथ वर्कर्स स्ट्रीट 2 के गाने पे नाचेंगे, तो उस पर डांस हो जाता है। आई नहीं ढेर रात मैंने खेतों में तो आई। फिर हमारे जो अश्विनी भाइयों कहते हैं कि हम आज गेस करेंगे कौन सबसे बड़ा दोगेबाज है, तो वर्कर्स की साइड से जाते हैं कोबरा एंड आकृति, एंड जो रूलर्स की साइड से जाते हैं वो अरबाज एंड धनश्री। और ये वाला भाई बहुत ही वाहियात था, क्यों ये आइडिया मुझे हो जा रहा है। सबसे बड़े दोगेबाज और बड़ी रूला है।
इसमें इनकी बहस बहुत ज़्यादा होती है, पर मैं इस चीज़ को कवर नहीं करना चाह रहा क्या बहस में क्या वो बाली ने होते, पर हाँ बाली ने जो अरबाज के लपेटा उसमें मजा है। मजेदार भाई, दिल्ली के लौंडे छा रहे हैं। फिर हमारा आता है कि कौन एविक्शन होगा, तो ये डिसाइड करेंगे हमारे रूलर्स, देन रूलर्स को मौका दिया जाता है और सबके सब बाय चांस 7 के 7 लोगों का नाम आता है नूरीन को, कि नूरीन, तो फिर नूरीन को अलविदा कह देते हैं। नूरीन जाते जाते भाई गुड बाय कहते हैं। रूलर्स में सिर्फ 2 ही लोग आते हैं उसको गुड बाय कहने, पवन और आदित्य, बाकी के पास नहीं उठ के आते हैं। बट नूरीन जाते जाते आकृति को कहना चाहिए कि भाई सब पे बिलीव मत करो, सबने आपको सबके घेरे में रखा हुआ, जिसकी वजह से आकृति को बुरा लगता है, बाद में रो रही होती है नीचे जाके, वो सब बाद में छोड़ो फालतू बकवास है। जाते जाते मध्य बैटन रोल से लगे समझ नहीं आ रहा है नूरीन थी या फिर जेम्स थी कोई इंग्लैंड। देन हमारे संगीता को बोलते हैं कि आपको वीडियो रूम में बुलाया गया है, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो रूम होगा जहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ किसी को घर से इमरजेंसी कुछ बात करनी, तो ऐसा कुछ होगा उनका। तो वहाँ से जब संगीता जाते ठीक जाती है, पर आते तो रो रहे होते हैं, जिससे वो बताते हैं कि जो उनके हस्बैंड है बजरंग जी, उनके फादर की डेथ हो गई। देन सब उसको संभाल होते हैं कि कोई नहीं तो पानी वानी पी, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि संगीता लेफ्ट कर जाती है, जिसके बाद जो होता है कि माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है वहाँ पे। और ऑब्वियसली बात होगा भी, एक ऐसी न्यूज़ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है लाइफ में, नॉट इवन मतलब कि मेरा जो नेचर है भाई, मैं नहीं चाहती मैं ये न्यूज़ किसी के एनिमी के लिए भी सुनूँ भाई कभी, बट वी नो कि नेचर है, कुछ रूल्स है। तो इसके बाद कीको भाई है वो बहुत ही इमोशनली हमें शेयर करते हुए दिखते हैं कि भाई आज से 2 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ होती है और मैं उस टाइम पे यूएस में था, तो एक रात पहले मम्मी का फ़ोन आता है, बट मैं उठा नहीं पाता हूँ फॉर सम रीज़न। मैं बोलता हूँ कि मैं कल करता हूँ, कि कल कर ही लूँगा बात, बट कल के दिन उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। कह रहे मैं वापस आ रहा हूँ एयरपोर्ट में, अब लोग कह रहे थे कीको भाई फ़ोटो, जो कि सुन के थोड़ा इमोशनली मूवमेंट है। और उसके बाद रिक्की को भाई भी रिमाइंडर देते हैं, जो मेरे माइंड में भी हमेशा रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ बिजी यू आर, नो मैटर आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, माँ बाप का फ़ोन है उठा लो, 5 मिनट बात कर लो, ज़्यादा सीरियस ना हो। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, बट एक रूल है प्रकृति का कि जहाँ पे हमें नहीं पता कब क्या हो सकता है, तो जितना मौका मिले मम्मी पापा के साथ स्पेंड करो, अपनी मेमोरीज रखो भाई, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। इसी के साथ फिर हमें देखता है कि उसके पास भी खबर जाती है कि संगीता को फॉर सम रीज़न जाना पड़ा, जिसके बाद पवन जी कहते हैं कि मुझे नीचे जाए, भेजा जाए थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर में लिफ्ट जो हमारी कार्यकर्ता संचालक को कहते हैं कि ठीक है ना पवन जी हम जा सकते हैं, और साथ में आप नयन दीप को लेके जाएंगे। तो नयन पवन नीचे जाते हैं, थोड़ी देर मजाक मस्ती से वो थोड़ा उधर का लाइट करते हैं माहौल वगैरह, फिर सबको जैसा ही सबको सब बोलते हैं कि पवन जी थोड़े हैं जेन्युइन बंदे हैं वो, तो इसी में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब कल थोड़ी बहुत मजाक मस्ती होगी, फिर एक पूल पार्टी हो रही है, उसके बाद फिर नयन के पास एक ऑप्शन है कि अल्टीमेट रूलर में किसको सबसे पहले नॉमिनेट करेगा, कि हाँ भी वो बंदा इस हफ्ते अल्टीमेट रूलर के लिए एलिजिबल है। तो कहते कि मैं अर्जुन को चुनूंगा। अब जब अर्जुन के पास पॉइंट होता है कि आपको किसको एज अल्टीमेट रूलर आपको बाहर करने की, ये बंदा अल्टीमेट रूल में नहीं होना चाहिए। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अरबाज नेम, बट अर्जुन ने कि पवन भाई का नाम लिया। ऐसा क्यों हुआ है, क्या है? नीचे वर्कर्स भी देखते हैं, वो भी गुस्सा हो जाता है कि इसने अपना स्टैंड नहीं लिया, भाई तेरे पास चांस था अरबाज को हटा, तो नीचे भेज, हम देखेंगे बाकी का। तो वो क्या था किंग फिंग खेल रहा है अर्जुन ने ऐसा, तो हम देखते हैं कल के दिन। बाकी मिलते हैं, घर वालों से थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेना, हो सके अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो वीकेंड में एक डिनर और थोड़ी बहुत बातें जरूर करो भाई। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना स्ट्रीमिंग को।